हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मन्नत एंड मलिका, जो बेस्ट फ्रेंड्स से वर्स्ट एनिमीज तक का सफर अब कुछ ही एपिसोड्स में तय करने वाली हैं। आपको बता दें कि विक्रांत को तो होना चाहिए था मन्नत के दिलो दिमागों में, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ है। मल्लिका अब पूरी तरह से विक्रांत के प्यार में पागल हो चुकी है और उसके चारों तरफ बस विक्रांत है। लेकिन वहीं उल्टा ये हो रहा है कि विक्रांत जो है वो पूरा का पूरा मन्नत की तरफ टिल्ट हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है और उसके भी दिलो दिमाग में सिर्फ मन्नत और ही मन्नत छाई हुई है। हम ये एज एन ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें जो है वो पुनीत, विक्रांत और मन्नत का ट्रायंगल देखने को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं पुनीत का ये जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हमें दिखाई देगा मन्नत की तरफ, और ये जो मसाला, ये जो स्पाइस है, ये देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन ये बहनों के बीच में जो पहले से ही दुश्मनी क्रिएट की जा रही है विक्रांत को लेके, और ये जो लव ट्रायंगल क्रिएट किया जा रहा है, ये पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। लेकिन फिर भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये जो राइवलरी है वो फिलहाल तो सिर्फ विक्रांत को लेकर ही स्टार्ट हुई है। एंड जो इसका होगा वो बहनों की सच्चाई पर होगा, और ये सच्चाई भी अब जल्द ही हमें शो में देखने को मिलने वाली है। क्योंकि ऐश्वर्या ने जो भी जाल रचा था श्रुति को मारने के लिए, अपनी बेटी को मारने के लिए, लेकिन वो तो गलत ही लड़की को अपनी बेटी समझ रही होती है। सच जो है अब जल्द ही उसके सामने आने वाला है। आगे के आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि ऐश्वर्या के सामने जब मन्नत माँ कहकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है, तो फिर वो जान जाती है कि ये तो श्रुति की बेटी है, श्रुति को माँ कहकर बुला रही है। यानी मन्नत जिससे ऐश्वर्या इतनी नफरत करती है वही उसकी बेटी निकली। और अभी तक तो सिर्फ उसने जान लेने की कोशिश की थी इस सोच में कि वो लड़की उसकी बेटी है। श्रुति और उसकी बेटी का भी उस ऐश्वर्या की लाइफ में कोई दखल अंदाजी नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। लेकिन जब अब पता चलेगा कि मन्नत जिससे वो ऑलरेडी इतनी नफरत कर रही है वही उसकी बेटी है और मेज़बानी में काम करती है, उसकी बेटी की यानी कि मल्लिका की इतनी अच्छी दोस्त है, विक्रांत से उसकी दोस्ती है, उसकी लाइफ में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो वो किस हद तक उसे परेशान करने की कोशिश करेगी और ऑब्वियसली वो उसकी जान लेने की कोशिश करेगी। क्या कुछ होगा, कैसे इन सारी चीज़ों से मन्नत बच पाएगी। फिलहाल तो मन्नत को बचना होगा चौल वालों से, क्योंकि जो चौल में आग लगी है तो नुकसान सबका हुआ है और सब उसे ही ब्लेम कर रहे हैं। श्रुति की वजह से और मन्नत की वजह से चौल में आग लगी है और इन दोनों को अब चौल में नहीं रहना है, इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। और जब मन्नत को थप्पड़ पड़ता है, उसे धक्के मारकर चौल से बाहर निकाला जा रहा होता है, तो उसे वहाँ बचाने के लिए विक्रांत आता है। अब विक्रांत ऑब्वियसली उसे बचा तो लेता है, डायलॉग बाजी भी खूब सारी होती है, लेकिन वो उसे अपने साथ अपने घर तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहाँ पर श्रुति भी हॉस्पिटल में एडमिट है और श्रुति की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। देखना ये होगा कि विक्रांत किस तरह से इस सिचुएशन में मन्नत को एक घर दिलाता है, उसकी मदद करता है, और फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि फ्यूचर में तो अब ऐश्वर्या को सारा सच पता चल चुका है और मन्नत को ऐसा लगता है कि उसकी माँ मर चुकी है। मन्नत भी अपनी माँ को ढूंढ नहीं रही है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें होंगी, उसके साथ इतने बड़े बड़े हादसे होना स्टार्ट हो चुके हैं ऐश्वर्या की वजह से, कैसे क्या बचेंगी चीज़ें, क्या होंगी, ये काफ़ी ज़्यादा देखना दिलचस्प होने वाला है। वहीं पे हम अगर बात करें विक्रांत, मल्लिका और मन्नत की, तो वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा एक ट्रायंगल जो क्रिएट होने वाला है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ। क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो विक्रांत ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं मल्लिका को ऐसी बातें कह दे रहा है या उसको ऐसा फील करा दे रहा है कि वो मल्लिका को पसंद करता है और मल्लिका उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रही है। अब आने वाले एपिसोड्स देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फिलहाल तो जो मन्नत बेघर हुई है उसका क्या कुछ करेगा विक्रांत, ये देखना हमें होगा आने वाले एपिसोड्स में। ऐसे ही और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल फिल्मी लाइफ।